बिहार के लाला आकाशदीप ने इंग्लैंडियों का बैंड बजा डाला। एजबेस्टन में 58 साल बाद में पहली बार भारत ने चखा जीत का स्वाद और आखिरकार खुल ही गया कप्तान गिल का टेस्ट क्रिकेट में जीत का खाता। भगवान कसम क्या प्रोग्राम दिखाया तूने, मजा आ गया। वो इंग्लैंड जो ये कह रहा था कि इंडिया कभी कोई भी स्कोर दे दे हम चेस कर लेंगे, उसी इंग्लैंड ने अब पूछने का समय आ गया है कि भाई क्यों अंग्रेजों सूझी है। पहली फुर्सत में निकल। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूँ विप्स और आप देख रहे हैं विप्सी वर्ल्ड। सच कहूँ तो अंग्रेजों का हर रंग सूझा होगा, क्योंकि इन लोगों ने प्रिपरेशन की थी जस्सी पाजी के लिए और आउट ऑफ सिलेबस आ गए आकाशदीप। पहले पारी में 4 और दूसरी पारी में 6, कुल मिलाकर 10 विकेट लेने वाले आकाशदीप की कहानी इस वीडियो में थोड़ा हम पता करेंगे। साथ ही उनके क्रिकेट करियर के बारे में भी जानेंगे। उम्मीद है टीम इंडिया के इस नए मैच विनर के बारे में आप भी जानना चाहेंगे। और हाँ, अगर वीडियो लाइक जरूर कर देना। वैसे कल सीरीज के दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को बैंड अकेले आकाश ने नहीं बजाई, उनका साथ देने में सिराज ने भी भरपूर दिया साथ। यहाँ तक कि प्रसिद्ध कृष्णा कसी हुई लाइन लेंथ पर बॉलिंग करके उन्होंने इंग्लैंड के बैटर्स पर दबाव बना रखा, जिससे आकाशदीप के लिए मैच में 5 दिन के पहले घंटे में विकेट निकालना आसान हो गया। तो कौन कौन रहा एजबेस्टन टेस्ट में टीम इंडिया का हीरो? इस सवाल में कई जवाब देंगे फैंस। कोई कहेगा गिल, कोई कहेगा सिराज, मगर मेजॉरिटी जनता लेगी बिहार के लाला आकाशदीप का नाम, क्योंकि बंदे ने किया ही ऐसा है काम। मजा आया। यह टेस्ट मैच जब शुरू हुआ तो तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने भारतीय टीम मैनेजमेंट को लताड़ा। यह कहा कि कैसे बुमराह को आराम दे दिया भैया आप लोगों ने, और जब 5 दिन बाद भारत टेस्ट जीत चुका है तो सबकी खोपड़ी तोड़ दी आकाशदीप ने। लेकिन दोस्तों, आकाशदीप का जो सफर है वो बहुत ही संघर्ष भरा रहा है। आकाशदीप के पिता बेटे को सरकारी नौकरी करते हुए देखना चाहते थे, लेकिन आकाशदीप क्रिकेटर के रूप में खुद को देख रहे थे, इसलिए उन्होंने क्रिकेट में अपना करियर बनाया। यहाँ तक कि जब पिता के दबाव में कई बार उन्हें सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा में भी बैठना पड़ा, लेकिन आकाशदीप सवाल का जवाब लिखने की बजाय आंसर शीट खाली छोड़कर आ जाते थे। देश के लिए छोड़ा था। 15 दिसंबर 1996 में बिहार के समाराम में जन्मे आकाशदीप का जब सिलेक्शन टीम इंडिया में पहली बार हुआ था, तब उन्होंने एक इंटरव्यू में अपनी लाइफ की वो घटना बताई थी जिससे उनका पूरा जीवन तरह से बदल गए। शुरुआत में वो नौकरी की तलाश में सासाराम से बंगाल के दुर्गापुर चले गए, जहाँ उनके चाचा रहते थे। चाचा की हेल्प से उन्हें वहां नौकरी मिल गई। इसके बाद उन्होंने वहां पर लोकल क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग शुरू की। इसके कुछ समय बाद ही उनके पिता का देहांत हो गया और ठीक महीने बाद उनके बड़े भाई की भी इस दुनिया में नहीं रहे। आकाशदीप पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लाइफ में एक साथ इतनी घटनाएं घटने के बाद आकाश ने क्रिकेट से दूरी बना ली, मगर फिर ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने मैदान पर वापसी करी और आखिरकार वो भारतीय टेस्ट टीम में जगह बनाने में कामयाब हो गए। तो ऐसे हुआ आकाश की लाइफ में, यह सब वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बात सोशल मीडिया पर अजीब ट्रेंड हो रही है, जहां पर कुछ भारतीय फैंस ऐसे बुरा हो गए कि इंडिया के लिए रन बनाकर गिल ने गलती कर दी। सह लेंगे थोड़ा सा। इस सीरीज में गिल अब तक 585 रन बना चुके हैं। रिकॉर्ड्स की बात करें तो कोहली, सचिन सबसे आगे अलग अलग रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर चुके हैं अकेले। इस बीच पर कुछ गिल हेटर्स यह बोल रहे कि भैया फ्लैट ट्रैक पर बैटिंग करके तो कोई भी रन बना लेगा, बताओ। अबे साले, चलो माना कि गिल ने फ्लैट ट्रैक पर रन बनाए हो, पर क्या उनसे कहा था कि उनको ऐसा पाटा पिच बनाया जाए? क्या उन्होंने खुद बोला था? और पिच तो भैया सबके लिए सेम ही थी ना। इंग्लैंड के बल्लेबाज भी इसी पे बैटिंग किए थे, तो वो क्यों नहीं रन बना पाए? बताओ भैया, इस पाटा पिच पे मेरा दिल बैठा जा रहा है। कुछ तो बोलो कि मतलब भारत माता की जय। दरअसल कई कोहली फैंस इस कोशिश में है कि गिल की पारी को कोहली की पारी के सामने हल्का दिखाया जाए, मगर सच तो यही है कि जिस बल्लेबाज की तारीफ खुद किंग ने की है अपनी स्टोरी पर उसको पोस्ट करके, तो भैया उसका फैंस क्या ही बिगाड़ सकते हैं। भाई ने बोला करने का तो करने का। खैर, हम बात कर रहे थे आकाशदीप की, जिन्होंने टेस्ट टीम में डेब्यू तो रोहित की कप्तानी में किया और अब गिल की कप्तानी में नए मुकाम हासिल कर रहे हैं। अपने पिता और बड़े भाई को खोने के बाद आकाशदीप पर परिवार की जिम्मेदारी आ गई। घर में कमाने वाला कोई और नहीं था, इसी वजह से उन्होंने क्रिकेट छोड़ दिया। 3 साल बाद उन्होंने फिर से एहसास हुआ कि क्रिकेट ही उनकी लाइफ है, जिससे बिना वो नहीं रह सकते। क्रिकेट की चाहत उन्हें फिर दुर्गापुर की एकेडमी में खींच लाई। आकाशदीप को सबसे पहले बंगाल अंडर 23 में मौका मिला। कुछ समय बाद उन्हें बंगाल की ही रणजी ट्रॉफी में भी मौका मिला। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ समय बाद ही उन्हें आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला
आईपीएल में वो पहली बार आरसीबी का हिस्सा बने। साल 2022 में आरसीबी ने आकाशदीप को 20 लाख में अपने साथ जोड़ा। इसके बाद उन्होंने टीम इंडिया में जगह बनाई। मौजूदा टीम में आकाशदीप टीम इंडिया के सबसे अच्छे तेज गेंदबाजों में से एक है और यह बात टीम इंडिया के बॉलिंग कोच मॉर्नी मॉर्कल भी कह चुके हैं। मॉर्कल ने कहा कि आकाश एक एग्रेसिव बॉलर है जो हर गेंद पर बल्लेबाज से सवाल पूछते हैं और स्टंप पर बहुत ही अच्छे गेंदबाजी करते हैं, इसलिए ब्रिटेन में इस तरह के हालात के लिए ये बेस्ट बॉलिंग स्टाइल है। तो आकाशदीप की खतरनाक गेंदबाजी के लिए अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। साथ ही यह भी बताना कि आपको आकाश का कौन सा विकेट बेस्ट लगा, पहली पारी में ब्रुक का बोल्ट या दूसरी पारी में रूट का बोल्ट या फिर ओलियो पोप का बोल्ट, कोई भी रहा हो तीनों में से। इसके अलावा भी कमेंट और कुछ अच्छा रहा हो तो कमेंट करके बताना। विप्सी वर्ल्ड पर कल फिर मिलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल एक और नए वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।